जय श्री कृष्ण। असुरी प्रवृत्ति वाले, असुरी विचारों वाले लोगों का श्री कृष्ण लगातार वर्णन करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण जो सोचते हैं वह पूरी तरह से संसार में घटित होता है। कैसी कैसी विचारधाराओं वाले असुरी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि वो तो सबके मन की बात को जानने वाले हैं। तो आज भी वह असुरी प्रवृत्ति वाले लोगों में किन किन बुराइयों को देखते हैं उसका वर्णन करते हुए कहते हैं, अहंकारम बलम दर्पम काम क्रोधम च संश्रितः माम आतम पर देहेषु प्रद्विषंतो अभ्यसूचकः। अब कैसे हैं असुरी प्रवृत्ति वाले? अहंकार, बल, दर्प, क्रोध से युक्त होते हैं। ये सारे के सारे अवगुण असुरी प्रवृत्ति वाले लोगों में होते हैं। क्या? अहंकार, शक्ति, दम, कामना और क्रोध से अंधे होते हैं। और ऐसे मनुष्य माम आत्म पर देहेषु प्रद्विषंता अभ्य सूचिका, वह अपने शरीर के भीतर और अन्य लोगों के शरीर के भीतर श्री कृष्ण कहते हैं मेरी उपस्थिति की निंदा करते हैं। सबसे बड़ा असुरी प्रवृत्ति वालों का अवगुण यह है कि वह परमात्मा की उपस्थिति को मानते ही नहीं। वह इस बात में विश्वास ही नहीं रखते कि परमात्मा सबके अंदर विद्यमान है। वो हमेशा इन वचनों को बोलते हुए आपको दिखेंगे कि ना तो मेरे शरीर के भीतर उस परमात्मा का निवास है और ना किसी अन्य लोगों के शरीर में उस आत्मा, उस परम पिता परमात्मा का निवास है। वह परमात्मा की हमेशा निंदा करते हुए मिलेंगे। और ऐसा श्री कृष्ण ने कुछ गलत नहीं कहा, क्योंकि ऐसा हम आज के समाज में भी देखते हैं। आज भी समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस परम पिता परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते और वह अपने को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और अपने अलावा उन्हें कोई दूसरा नहीं दिखाई देता। अगर उन्हें अपने अलावा कोई और दिखाई देता तो समाज में जो आज इतनी बुराई फैली हुई है, ये बुराई कभी होती ही नहीं। आज इंसान का जो दुश्मन बना हुआ है वो कभी होता ही नहीं अगर वह हर मनुष्य में उस परम पिता परमात्मा की सत्ता को मानता। आज व्यक्ति का अहंकार, आज व्यक्ति का बल, आज व्यक्ति का दर्प, उसकी इच्छाएं, उसका क्रोध इतना अधिक उसमें समा गया है कि इन असुरी गुणों के कारण वह अपने को सर्वश्रेष्ठ मानता हुआ, अपने को ही उस परम पिता परमात्मा मानता हुआ, वह दूसरों को बलपूर्वक दूसरों पर अपना अधिकार जमाना चाहता है, दूसरों के चीज़ों को हड़पना चाह रहा है और अपनी इच्छाओं को बढ़ाता जा रहा है और क्रोध को वो अपने अंदर निवास करवाता जा रहा है। तो ये जितनी भी असुरीय संपदाएं हैं, जितनी भी असुरीय अवगुण हैं, उनको अगर आज मनुष्य ने अपने अंदर स्थान दिया है, उसका एकमात्र कारण यही है कि वह परम पिता परमात्मा की सत्ता में विश्वास नहीं करता। और ऐसा हर युग में हम देखते आए हैं कि जब जब असुरीय तत्व समाज में हावी हुए हैं, तभी तभी आतंक का समाज में साम्राज्य हुआ है। जब जब व्यक्ति ने अहंकार को बढ़ावा दिया है, तब तब समाज में
असुरीय तत्वों का बोलबाला हुआ है। ऐसा आपने हर युग में देखा। विश्वामित्र ने क्यों राम को दशरथ जी से मांगा इन असुरी ताकतों को शमन करने के लिए? जितनी भी असुरीय ताकतें जब जब धरती पर आई हैं, तब तक उसके पीछे मूल कारण था व्यक्ति का विद्यमान, व्यक्ति की बढ़ी हुई इच्छाएं, व्यक्ति का अपने बल का प्रयोग करना और व्यक्ति में क्रोध का आना। जब ये असुरीय तत्व मानव पर हावी होते हैं, वो परमात्मा से दूर होता है, और जब जब व्यक्ति परमात्मा से दूर होता है तो अनर्थपूर्ण स्थिति समाज में आती है। जब व्यक्ति ने स्वयं को भगवान मानना शुरू कर दिया, तब तब इस धरती पर विनाश आना संभव हो गया। आपने श्री कृष्ण के युग में भी देखा, कंस ने जब अपने में ईश्वरीय गुणों को लाना शुरू कर दिया तो उसने अपनी सगी बहन की ही औलाद को नाश करना शुरू कर दिया। तो ये है असुरीय तत्व जो जिस जिस युग में मानव पर हावी हुए, उस युग में उसने मानवीय गुणों का हनन किया, मानवीय गुणों का नाश किया। और आज भी हम देख रहे हैं, अगर भाई भाई का हत्यारा बन रहा है, संतान माता पिता के साथ अगर बुरा व्यवहार कर रही है, तो इसके भी कारण क्या है? मनुष्य में पनप रही असुरीय प्रवृत्तियां। और ये असुरीय प्रवृत्तियां तब तक हावी रहेंगी मनुष्य पर जब तक वह परमात्मा के साथ या आध्यात्मिकता के साथ अपना नाता नहीं जोड़ेगा। असुरीय शक्तियों पर अगर हमने नियंत्रण करना है, तो उस परम पिता परमात्मा के साथ हमने अपना मन लगाना है। अपनी उन श्री कृष्ण के द्वारा या परमात्मा के द्वारा किए गए कथनों को अपने जीवन में जब तक नहीं हम उतारेंगे, तब तक इन असुरीय तत्वों से हम अपने आप को नहीं बचा पाएंगे। अगर हमने अहंकार को जीतना है, शक्ति का सही ढंग से प्रयोग करना है, दर्प का सही ढंग से प्रयोग करना है, इच्छाओं को वश में करना है, क्रोध को नियंत्रित करना है, तो शास्त्रों से नाता जोड़ना है, उस परम पिता परमात्मा के द्वारा कहे गए कथनों को जीवन में उतारना है। और इसके लिए वही चैनल से जुड़िए, आध्यात्मिकता को अपने अंदर लाइए और उस परम पिता परमात्मा से अपना नाता जोड़िए। तो आज से अहंकार, बल, दर्प, कामना और क्रोध को सीमित रूप में ही हम उनका प्रयोग करेंगे, उनको अपनी सीमा से लांघने नहीं देंगे, इसका हम प्रण करते हैं। और इन असुरीय ताकतों को अपने पर कभी हावी नहीं होने देंगे, ये प्रण करके इस चैनल के साथ जुड़ते हैं और असुरीय शक्तियों से अपना नाता थोड़ा थोड़ा हटाना शुरू करते हैं और उस हटाए गए अपने नाते को उस परमात्मा के साथ जोड़ते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके और चैनल के लाइक करके और जय श्री कृष्ण लिखकर, बोलकर या पढ़ करके इस चैनल से जुड़ते हैं। जय श्री कृष्ण।